हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंडी व्यवस्था क्या है? क्योंकि एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि उसे वो सारी चीजें पता होना चाहिए जो देश में चल रहा है। आखिरकार ये जो आंदोलन चल रहा है, इस पे किसानों का एक ये भी दावा है कि उनकी मंडी व्यवस्था को खत्म कर रही है सरकार। यानी कि सरकार के द्वारा वो जो व्यवस्था की गई थी, मंडी व्यवस्था यानी कि मंडी सिस्टम, जहां पर किसान जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं, उसको हटाया जा रहा है। क्या ये सही है? इस पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि आज पूरे देश में हुआ क्या। आज की एक छोटी सी क्लिप इस पूरे देश में जो घटना घटी, इसके बारे में भी हम जरा देख लेते हैं। तो ये आपका छोटा सा जो पूरे देश में आंदोलन क्रिएट किया गया किसानों के द्वारा, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बना रहा है, और ये आंदोलन की क्लिप है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी आक्रोश दिख रहा है लोगों के बीच में, यानी कि लोग काफी सरकार से दुखी हैं और लोगों के अंदर ये आक्रोश आया है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर की भावना है और ये किसान कर रहे हैं। वीडियो में क्लियर कट दिख रहा है कि लोगों के अंदर किस प्रकार की जोश भी है और लोगों के प्रति, सरकार के प्रति नाराजगी भी है। तो हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आइए बात करते हैं मंडी व्यवस्था की, क्योंकि हमारा कर्तव्य है पढ़ाई से रिलेटेड। हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो पढ़ाई करने वाले हैं कि भैया मंडी व्यवस्था होती क्या है। तो आज हम इसे समझेंगे, मंडी व्यवस्था क्या है, और इसके बारे में डिटेलिंग समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कृषि आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो आखिर क्यों केंद्र ने इस पर कानून बनाया और कैसे? केंद्र को किसने अधिकार दिया कि वो कानून बना सकता है? क्योंकि यह तो राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय में राज्य को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और चलते हैं जीएस के उस पॉइंट की तरफ, उस धारा की ओर, जिसमें हम वर्बल एपिसोड के माध्यम से समझेंगे कैसे हमें जीएस को पढ़ना चाहिए। और हम बहुत सारी हमारी सीरीज चल रही है जिन पर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, जहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के सीरीज की, जहां पर हम 50 क्वेश्चंस को सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से जो नए हैं, वो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम इस प्रकार आपको न्यूज़ की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो आप पर्टिकुलर चैनल पे जाएंगे जब प्लेलिस्ट में, तो आपको देखेंगे वहां पर हम लगातार काम कर रहे हैं जीएस पर, और ये हमें चलता रहेगा। तो हम चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि भैया ये जो सरकार केंद्र ने कानून बनाया, इसको अधिकार कहाँ दिया गया। तो भैया दो चीजें हैं। कानून बनाने की जो व्यवस्था है ना सर, ये हमारी 249 यानी कि संविधान का एक अनुच्छेद 249 है, जो बात करता है कि केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार से यानी कि संसद राज्यसभा के कहने पर, अगर उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित पर कोई कानून है तो, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पर कोई भी कानून सरकार बना सकती है, भले वो राज्य सूची के अंतर्गत है, संसद के द्वारा राज्यसभा के सजेशन पर। एक तो ये व्यवस्था दी गई है जो कि आपको दिख रहा है, जैसा कि सामने लगा हुआ है। दूसरी कंडीशन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो समवर्ती सूची है यानी कि कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची में भी ये व्यवस्था दी गई है कि आपकी वहां पर आपका नियम नंबर यानी कि रूल नंबर 33 में भी ये बताया गया है कि कृषि के मुद्दे पर सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पर कानून बनाया। कोरोना से पूरा देश संकटग्रस्त था और यही कारण है कि किसान भी काफी ज्यादा थे। सरकार ने सोचा क्यों ना हम इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नए संशोधन करें। हो सकता है सरकार की मंशा बिल्कुल सही हो, लेकिन वो आवाज आपकी जनता तक पहुंच ना पा रही हो सकता है सरकार से कुछ गलतियां हुई हो, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए भी लोग ही हैं, जब जनता से चुनकर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा है। अब ये मंडी व्यवस्था की चर्चा क्यों हो रही है? मंडी व्यवस्था आखिरकार है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मंडी व्यवस्था क्या है। जब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी के पहले देश में किसानों का बहुत शोषण हुआ। अंग्रेजों ने खूब शोषण किया किसानों का, और उसके बाद भी हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था चरम पर थी, और जहां पर जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने किसानों का शोषण करना जारी रखा। अब इस शोषण को खत्म कैसे किया जाए और शोषण होता कैसे था, जरा हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा मंडी का वास्तविक तौर पर यूज क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, किसान जो था ना, किसान खेती करता था और कंज्यूमर क्या करता था, उससे गुड्स लेता था। गुड्स मतलब वस्तुएं लेता था। लेकिन किसान के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वह किसी से उधार ले लेता था।
अब उधार देने वाला जो था वो मनी लेंडर था, यानी कि जिसके पास बहुत पैसा होगा, खूब सारा पैसा होगा, वो क्या ले लेगा सर? उधार ले लेगा। यहाँ पर किसान उधार ले लेते थे जो जमींदार होते थे, लेकिन इंटरेस्ट इतना हाई होता था उसका, जिसके बाद सर क्या हुआ कि सर किसानों को अपने ब्याज के साथ साथ में अपनी जमीनें भी गिरवी रखनी पड़ गई। और एक समय ऐसा आया कि सर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, उन्हें जमींदारों को ही अपना सामान बेचना पड़ता था। अब जब कोई जमींदार उनसे सामान बेचेगा तो सर वो अपने मुताबिक रेट तय करेगा अनाज का, और ये समस्या लगातार जारी रही। तो यहाँ सर किसान दो तरीके से फंसता चला गया। पहले तो उसने अपनी जमीन गिरवी रख दिया, और दूसरी कंडीशन आपका अनाज भी उसी को बेचना पड़ रहा है जिससे वो आपका पैसे लिए है। तो यहाँ से किसान दोनों तरह से त्रसित थे, और यही कारण है कि सर आज़ादी के दौर के कुछ वर्षों में लगातार देश में किसान ने आत्महत्याएं की, आज़ादी के पहले भी की। और यही कारण देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि से संबंधित बहुत सारे सुधार किए, और पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि के विकास के लिए लाई गई। तो ये तो मंडी व्यवस्था थी। अब इसी मंडी को हम कहते हैं एपीएमसी, यानी कि फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस आपकी कमेटी है, यानी कि एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी। अब मंडी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और उसने सजेशन दिया कि मंडी की व्यवस्था की जाए। तो जो आपका एपीएमसी है वही मंडी है। अब मंडी का फायदा क्या था? मंडी का फायदा बहुत सिंपल था सर। मंडी का जो फायदा था ना सर, वो ये था कि किसान अब मंडी में जाएंगे जहां पर मार्केट लगी होगी, पूरे क्षेत्र के सभी किसान वहां पर अपना अनाज लिए बैठे होंगे। किसी एक व्यक्ति को अपना अनाज नहीं बेचेंगे, बल्कि वहां पर बहुत सारे आपके क्या आएंगे, आपके सामान खरीदने वाले, आपकी कंपनियां आएंगी, कंपनियों के मालिक आएंगे, यानी कि क्या आएगा, व्यापारी आएगा। और व्यापारी क्या करेगा, वहां पर अनाज खरीदेगा। जो व्यापारी उस किसान को ज्यादा मूल्य देगा वो अनाज उसको बेच देगा, और इससे किसानों को एक ही जगह पर अच्छा मूल्य मिल जाता था। लेकिन सरकार ने जो सोचा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा कि सरकार ने जो कानून बनाया वो मंडी पे ही ना बेच करके पूरे देश में कहीं बेच सकता है। तो सरकार ने क्यों बनाया, उसके पीछे जो कारण था सरकार जो बता रही है वो ये कह रही है कि मंडियों में किसानों का शोषण होने लगा। अब शोषण किसानों का होने लगा तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं भैया? किसान के बारे में तो सरकार ने कानून बनाया, तो किसान को तो खुश होना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों का शोषण हुआ किस प्रकार कि अब व्यापारी सिर्फ डायरेक्ट नहीं खरीद रहा था, बिचौलिए का प्रयोग कर रहा था, या खरीद भी रहा था तो सभी व्यापारी अपने रेट पहले से फिक्स कर लेते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि मंडी के दाम तय हो जाते हैं। तो ये बात तो सरकार की बिल्कुल सही थी कि जो व्यापारी ग्रुप है वो भी अपने दाम तय कर लेता है, और उस निश्चित दाम से ऊपर किसानों से अनाज नहीं खरीद रहा था, जिससे किसानों को लॉस हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि आप जरूरी नहीं कि एपीएमसी यानी कि मंडी में जाकर अपना सामान बेचें, आप देश में कहीं भी बेच लीजिए जहां पर आपको उचित दाम हो। ये अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन मैंने इसका डिमेरिट भी बताया था वहां पर कि भैया इसका डिमेरिट पॉइंट क्या है, क्योंकि सरकार ने बना तो दिया, किसान बेचेगा कैसे? उसके पास एक्स्ट्रा मनी है नहीं सर, एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डालेगा? बहुत सारी समस्याएं आपकी आएंगी, क्योंकि जो मंडी है ना सर, वहां 3 लोग रहते हैं। 3 लोगों में कौन कौन सा रहता है? एक तो किसान, दूसरा आपका वहां पर बिचौलिया भी होता है, और तीसरा व्यापारी। बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट किसानों से अपना सौदा नहीं खरीदती हैं, वो बिचौलियों के माध्यम से लेती हैं। तो यहाँ पर किसानों से बिचौलिए कम से कम लागत में सामान खरीदते हैं और कंपनियों को बेच देते हैं, बीच का प्रॉफिट कमा लेते हैं। 20 रुपए की आलू का प्रयोग करते हुए, किलो की आलू का प्रयोग करते हुए सरकार उसे आपकी 50 ग्राम यानी कि 5 ग्राम यानी कि 20 ग्राम ऐसे पैकेट बना बना करके 10, 20, 15, 20 का कमा रही है। यानी कि एक 20 रुपए किलो आलू से सरकार आपका 1000 रुपए निकाल लेती है उसी चिप्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किसानों को उसका लागत नहीं मिल पा रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसका प्रॉफिट उठा रही हैं। तो क्यों ना किसानों के रेट को बढ़ाया जाए, ये मंशा किसान सरकार की थी। लेकिन अब अगर सरकारों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ा है तो कहीं ना कहीं किसानों को लग जो रहा है उनमें भी सच्चाई होगी। ऐसा नहीं कि किसान ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भैया किसानों की बात है वो भी बिल्कुल सही है कि मंडी व्यवस्था अगर खत्म कर दी जाएगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा किसानों के अनाज को खरीदने की? बाहर। क्योंकि बाहर तो सिर्फ कंपनियां ही बैठी हैं, बाहर तो सिर्फ प्राइवेट के लोग बैठे हैं।
कंपनियों के तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मंडी अधिकारी होता है, सरकारी नियम और कानून होते हैं, बाहर कौन तय करेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर मंडी खत्म हो गई, अगर खत्म हो गई तो, बल्कि सरकार कह रही मंडी हम नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर खत्म हुई तो बाहर किसानों के अनाज की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अनाज जो मंडियों में 20 रुपए में बेच रहे हैं, हो सकता है बाहर कंपनियां 10 रुपए से ज्यादा रेट ना दे, क्योंकि वो जब कंपनियां मंडी के अंदर ग्रुपबाजी कर सकती हैं, ग्रुप आपका बना सकती हैं, तो कंपनियां बाहर भी तो बना सकती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या कंपनियों के सामने है। तो इसके बारे में आज हमने जो बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन किया वो मंडी व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया, और मंडी व्यवस्था क्या, मैंने इसको आपको बताया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मंडी व्यवस्था के बारे में कैसा क्या है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि इससे किसानों को प्रॉफिट कम मिल पा रहा है, और आपको फार्मर्स को प्रॉफिट कम मिलने की वजह से सरकार ने स्टेप उठाया था, लेकिन सरकार ने वो नियम नहीं बनाए, वो कानून को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, या किसानों को समझा नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा काम लीगल, इस पे अगर देखा जाए लीगल तौर पे तो किसान कमजोर होता दिख रहा है, कंपनियों को ज्यादा फायदा दिख रहा है, क्योंकि कंपनियां कोई भी केस लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं, किसान कैसे लड़ेगा? वो खेती करना भूल जाएगा तो फिर देश को खिलाए कैसे? और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यूपी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, बात पूरे देश की है। जब किसान की बात आती है तो हम पंजाब को याद करते हैं। अगर पंजाब के जागरूक किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए प्रश्न है। हम इस बात से नहीं हट सकते, सरकार इस बात से नहीं हट सकती कि देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब के कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कृषि के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो इस प्रश्न को भी सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय लेगी, क्योंकि सबके एक सब्र की सीमा होती है। किसानों का अगर सब्र टूटा तो देश में क्या क्या होगा ये हम सब सोच भी नहीं सकते। जैसा कि जवान और किसान का नारा दिया गया, वैसे ही किसान और जवान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जवान लगे हैं सीमा पर सुरक्षा के लिए, एक तरफ किसान पूरे देश को खाना खिलाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाता है। तो आखिर क्यों नहीं सरकार सोच रही है, जल्द से जल्द निर्णय ले रही है किसानों के बारे में? क्यों इतना देर लग रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तो देखना मत भूलिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा आपका, उस पर हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे कि भैया एमएसपी क्या है और इसे लीगलाइजेशन की जो बात चल रही है क्या है, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हो चैनल में, सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करा करें, जिससे मुझे पता चल सके कि भैया ये है क्या आप लोगों के मन में जो मेरे प्रति भावना है, और आप क्या सोचते हैं इस किसान के बारे में। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कहीं मैं भी मिसअंडरस्टैंड कर गया हूं, आप अपने पॉइंट से बता सकते हो इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके किसानों के बारे में ही नहीं, देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको इस वीडियो के माध्यम से जो लोग आपके फ्रेंड से आप उसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जानकारियां हैं जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, और ये एक नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि सिर्फ किसानों का आंदोलन अब नहीं रहा, ये सब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, ये पूरे देश के लोगों का आंदोलन बन चुका है। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग का समर्थन हो, वो चाहे लॉयर्स लॉबी का समर्थन हो, यहाँ तक कि बाइकर्स के लोग भी पहुंच रहे हैं, यानी कि जो रेसिंग करते हैं वो लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर बनता चला जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर आपका प्रभावित होगी और इस पर स्टेप लेगी, जल्द से जल्द इस पर स्टेप लेगी, और ऐसी समस्या को जो देश के किसानों को चिंता में लाती है उसे खत्म करने का प्रयास करेगी, और सरकार के प्रति जो भी मांगे रखी गई है उन पर पूर्णतः ध्यान देगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।